आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम कल बात करेंगे, मैंने बोला और फ़ोन रख के सो गया। रात की 2 बजे अचानक से मुझे जाग आए। मैंने ना चाहती हुई भी ना जाने कैसी उसका नंबर मिला दिया। उसका नंबर दूसरी लाइन पर मसरूफ़ था। कुछ देर बाद उसने कॉल बैक की। उसकी छोटी बहन बोली कि मोबाइल मेरे पास है और आप ही सो रही हैं। अगले दिन सुबह से शाम होगी, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। मैंने दोबारा से कॉल की और देखा तो फिर से नंबर मसरूफ़ आ रहा था। 1 मिनट बाद कॉल बैक आए और उसने मुझे कहा कि मैं कज़न से बात कर रही थी। मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। कुछ वक्त तक हम दोनों खामोश रही। फिर वो कहने लगी कि अगर ऐसी ही खामोश रहना ही तो मुझे बता दो, मैं कॉल बंद कर दूं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जैसी तुम्हें ठीक लगी। उसने कहा कि अब मुझे कॉल मत करना। बस ये कहकर उसने कॉल बंद कर दी। मैंने कुछ देर बाद उसे फिर कॉल की। इस बार फिर से उसका नंबर मसरूफ़ आ रहा था। फिर उसने मेरी कॉल अटेंड की और वो बहुत खूब गुस्सा होने लग गई और मुझसे कहने लगी कि मेरी बात ध्यान से सुनो कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये सुनकर मेरा जिस्म कांप गया। 4 साल का रिश्ता इसने एक पल में ख़त्म कर दिया। मैंने उससे पूछा कि आखिर कौन है वो लड़का। वो मुझसे कहने लगी, तुम होती कौन हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली। मैंने उससे कहा, यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे ही भूल गई। इतनी में उसको किसी और की कॉल आई और उसने मेरी कॉल और दूसरी कॉल पर कॉन्फ्रेंस ले ली। कॉन्फ्रेंस कॉल में वो लड़का बोला कि हाँ भाई, तुम्हें क्या मसला है। तो मैंने कहा कि तुम होती कौन हो मुझसे ये पूछने वाली। तो वो मुझे कहने लगा कि अब यार कॉल कट करो और चली जाओ। तो साथ है वो बोली कि नहीं जान, ये ऐसी बात नहीं मानेगा, आप इस पागल को इग्नोर करें और मुझसे बात करें। तो वो लड़का बोला कि मैं भी तो देखूं कि ये कब तक बाज नहीं आता। मोहब्बत में सितम, मैंने अपनी महबूब को किसी और के साथ रोमांस करते देखा है। वक्त गुजरता गया और मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। 2 साल बाद मुझे एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई। मैं कॉल अटेंड करते हैं उसकी आवाज़ पहचान गया। वो बोली कि किसी हो तुम। मैंने उसी कहा, तुम काम की बात करो बस। तो कहने लगी कि तुम मुझसे अभी तक नाराज़ हो। मैं खामोश रहा और फिर मुझसे पूछा कि तुमने शादी कर ली। मैंने पूछा कि तुमने कर ली। तो वो बोली कि हाँ, इसने मुझे शादी के धोखे में रखा और 2 साल मुझसे फिज़िकल रिलेशंस रखा और अब उसने मुझे छोड़कर कहीं और शादी कर ली। तुम प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। अब आप लोग ही बताएं, मैं उससे क्या जवाब दूं।